क्या कुदरत हमें ये एहसास दिलाती रहती है गाहे बगाहे कि कुदरत ही सर्वशक्तिमान है? इस घटना से तो यही सवाल उठता है या जवाब मिलता है। दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूं। अमेरिका का एक पेड़ जिसने अपने आगोश में 20 सालों तक छुपाए रखी एक इंसान की मौत, जिस गोली से 20 साल पहले मौत से जीती थी जिंदगी, उसी गोली से 20 साल बाद मौत ने जिंदगी को हराया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची और अविश्वसनीय दर्दनाक प्रेम कहानी के अंत की चर्चित घटना है, जिसे मीडिया में भी खूब जगह मिली। तो आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, मैं हूं एस एस अथर और आप देख रहे हैं न्यूज फोर्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी पेज को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और प्लीज फॉलो करें। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले हेनरी जिगलैंड साहब को एक मैसी नाम की लड़की से मोहब्बत हो गई थी। दोनों ही इश्क की गिरफ्त में गिरफ्तार रहते हैं, लेकिन लड़की हेनरी साहब को बेहद और बेइंतहा प्यार करती है। मगर जब मैसी हेनरी साहब को शादी रचाने का पैगाम देती है तो हेनरी साहब शादी से इनकार कर देते हैं। बस यहीं से मोहब्बत में एक मोड़ आता है। हेनरी साहब के शादी से इनकार के फैसले से, या यूं कहें हेनरी साहब की बेवफाई से, मैसी बेहद परेशान होती है और यहां तक कि डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। मैसी को बेहद सदमा पहुंचता है और अपने दर्द को मैसी सहन नहीं कर पाती है, और एक दिन वो आता है जब वो खुद आत्महत्या कर लेती है, यानी खुदकुशी कर लेती है। उधर हेनरी साहब को मैसी की खुदकुशी का या कहें मौत का कोई गम नहीं होता है, कोई असर नहीं होता है। और हो असर भी क्यों, हेनरी साहब अपने काम में हमेशा मसरूफ जो रहते हैं, बिजी रहते हैं। खैर, उधर मैसी भी माँ बाप की अकेली संतान नहीं थी। उसका भी एक भाई था जो अपनी बहन मैसी से बेहद मोहब्बत करता था। वो अपना सगा भाई था, लेकिन मैसी का भाई अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार हेनरी को ही मानता था। उसके अंदर बहन की मौत का बदला लेने के लिए ज्वाला फूट रही थी, और आखिरकार मैसी के भाई ने हेनरी को मारने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया। हेनरी की हत्या के लिए एक पिस्टल का इंतजाम किया और साथ ही साथ अपने प्लान के मुताबिक जगह और समय का भी चयन किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेनरी बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बिजनेस लकड़ी का था, और इसी लकड़ी के बिजनेस की वजह से उसे जंगल जाना पड़ता था। एक रोज हेनरी अपने कारोबार के सिलसिले में जंगल पहुंचता है। पहले से छुपकर घात लगाए मैसी का भाई बैठा था, और मौका मिलते ही अचानक से हेनरी पर हमला कर देता है, यानी गोली चला देता है। लेकिन गोली सौभाग्य से हेनरी को छूकर निकल जाती है और एक पेड़ में जाकर धंस जाती है। हेनरी जमीन पर गिर जाता है, और वहीं मैसी के भाई को यह लगता है कि हेनरी मर चुका है, और वो वहां से भाग जाता है। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, जैसे ये कहावत अपने आप को उस जगह पर सही साबित कर रही हो। हेनरी उठता है और हॉस्पिटल जाकर पट्टी वगैरह बंधवाकर आ जाता है, क्योंकि उसे बहुत मामूली सी चोट लगी थी। उधर मैसी का भाई हेनरी को मरा समझकर अपने घर चला जाता है और सोचता है कि उसे जो लक्ष्य हासिल करना था वो तो अब कर चुका है, और बेकार में अब जीने का कोई मतलब नहीं है। और मैसी का भाई भी आत्महत्या कर लेता है। उधर हेनरी अब अपनी जिंदगी हंसी खुशी अपनी बीवी और बच्चे के साथ जी रहा था। यूं ही वक्त और जिंदगी हेनरी की बीतते हुए 20 वर्ष लगभग गुजर गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वक्त का पहिया घूमा और हेनरी फिर अपने काम के सिलसिले में जंगल गया, उसी जगह, उसी पेड़ के पास।
और फिर पेड़ों को काटने का काम शुरू होता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं भली भांति कि बड़े पेड़ों को डायनामाइट से ही उड़ाकर ही काटा जाता है या गिराया जाता रहा है। उसी तरह बड़े पेड़ को गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल होता है वहां पे। लेकिन जैसे ही ब्लास्ट हुआ, हेनरी की किस्मत भी साथ छोड़ गई। 20 साल पहले जो मैसी के भाई के द्वारा चलाई गई गोली पेड़ में धंसी थी, वही गोली 50 फीट की दूरी पर खड़े हेनरी के सर में जा घुसती है और हेनरी साहब की जिंदगी का वहीं पर अंत हो गया। यानी हेनरी साहब की मौत हो गई। जिस हेनरी को मारने के मकसद से मैसी के भाई ने 20 साल पहले गोली चलाई थी, उसी गोली से 20 साल बाद हेनरी की मौत होती है। मैसी के भाई ने इसी कत्ल जैसे गुनाहे अजीम की वजह से उसने खुदकुशी की थी, आत्महत्या की थी। अब पूरी दुनिया अब इस घटना पर एनालाइज करती रहे कि ये कोई इत्तेफाक है या कुदरत का बदला लेने का अपना मिजाज। हम आप अब इस पर विश्लेषण करते रहें, तजज़िया करते रहें, लेकिन ये घटना कम से कम इस बात को तो ज़रूर प्रूफ करती है या जवाब देती है, हम आप सबके सोच से, प्लान से कहीं ज़्यादा और कहीं ज़्यादा अकल्पनीय, अविश्वसनीय ऊपर वाले का प्लान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ फोर्स देखते रहिए और ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।